स्वतंत्रता जो हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई थी, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। इस आज़ादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर हमें इस आज़ाद भारत की छत मिल पाई। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में हम इस भारत का नाम एक सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। शहीदों के बारे में हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उसके लिए शब्दों में कुछ कह पाना सरल नहीं। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का मौका नहीं मिलता, या फिर हम कह सकते हैं कि हम में उतनी हिम्मत ही नहीं है, हम भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जान देकर ही देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए। अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति हमें सजग रहना होगा और उनका निर्वाह करना होगा। देश के लिए हर मायने में वफादार होना, ये भी देशभक्ति ही है। देश की धरोहर की रक्षा करना, अपने आसपास सफाई रखना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना और आपसी प्रेम और सद्भाव से रहना, ये कार्य भी देशभक्ति के ही अंतर्गत आते हैं। देश के लिए वफादार होना, यही देश की सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि इससे देश अंदर से मजबूत बनता है और एकता बढ़ती है, और एकता ही इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज के समय में आप लोग चारों तरफ नज़र उठा के देखोगे तो केवल यही दिखेगा कि आज के नेताओं को सिर्फ सत्ता की भूख है और वो सांप्रदायिकता के जरिए जनता को आपस में तोड़ रहे हैं। इन सभी में बदलाव लाने के लिए हमें जागना होगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का केवल एक ही हल हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए, तभी देश में बदलाव आ सकता है। हमारा देश, जिसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया रंग जो प्रगति का प्रतीक है, सफ़ेद जो अमन और शांति का प्रतीक है, हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, साथ ही अशोक चक्र जो हमें हर पल आगे बढ़ने का संदेश देता है। क्योंकि युद्ध से सभी देश और नागरिकों पर केवल बुरा ही असर पड़ता है। याद रखिएगा, लड़ते सिर्फ वही लोग हैं जहां शिक्षा का अभाव होता है। अगर किसी देश की प्रगति चाहिए तो उस देश की शिक्षा स्तर में सुधरना अति आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केवल शहीदों को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, देश हित की बात करना और राष्ट्रीय सम्मान करना, इन सब के अलावा हमें प्रण लेना चाहिए कि रोजमर्रा के कार्यों में हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे अपने आसपास सफाई करना, बुजुर्गों की सहायता करना, अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें सही दिशा देना, गरीब बच्चों की सहायता करना, दोषी को दोषी और क्राइम के प्रति जागरूक होना होगा, और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी होगी, और जानबूझकर या अनजाने में भ्रष्टाचार का साथ न देना, और सबसे ज़रूरी कानून का पालन करना। ये सभी कार्य हमें रोजमर्रा के कार्यों में करने होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी केवल इन 2 दिनों के मोहताज ना रहें, क्योंकि मातृभूमि ये नहीं चाहती कि कब वो 2 दिन आएंगे और कब आप अपनी देशभक्ति दिखाएंगे। मातृभूमि तो केवल इतना चाहती है कि भ्रष्टाचार का नाम ना हो, माता पिताओं के वृद्ध होने पर उन्हें संताप ना हो, बेगुनाहों का कत्लेआम ना हो और महिलाओं का असमत व्यापार ना हो। केवल ऐसे दिन की ही मातृभूमि आस लगाए बैठी है। क्यों ना ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो और हम अपने इस छोटे से कार्य का योगदान देकर इस मातृभूमि की इस इच्छा को पूर्ण करें। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।